आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और सभी पार्टियां जोरों शोरों से मैदान में भी जुट गई हैं। लेकिन बड़ी खबर यह है कि एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर लगभग मंथन फाइनल हो ही गया है और इससे बीच खबर यह है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डिमांड बिहार में ज्यादा बढ़ गई है, जहां बीजेपी के बड़े बड़े नेता भी ये मांग कर रहे हैं और जनता भी ये मांग कर रही है कि योगी आदित्यनाथ को बिहार के मैदान में उतारा जाए, वो वहां पर ताबड़तोड़ तरीके से जनसभाएं करे। कहा जा रहा है कि 24 से ज्यादा जनसभाएं योगी आदित्यनाथ बिहार में कर सकते हैं और उसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। इसी पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, बिहार में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। एक तरफ नीतीश कुमार जुटे हुए हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेता मैदान में उतर चुके हैं, लेकिन डिमांड किसकी बढ़ रही है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। अगर योगी आदित्यनाथ मोर्चा बिहार में संभालते हैं तो कितना फायदा बीजेपी को हो सकता है? लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की समझ में एक बात तो आ गई। हाँ। कि किस वजह से हम हारे हैं, और उसके बाद जब भी जो चुनाव हो रहे हैं, चाहे हरियाणा में या महाराष्ट्र में हुए हैं, आपने देखा होगा कि स्ट्रेटजी चेंज की है। बिहार का चुनाव बीजेपी हरियाणा स्टाइल कर रही है। अब पूछेगा कि ये हरियाणा स्टाइल क्या है? आपको याद होगा कि हरियाणा चुनाव में ही सबसे पहले एक रहेंगे तो नेक रहेंगे का नारा लगा था और योगी आदित्यनाथ ने दिया था। हाँ। और उसका असर क्या हुआ ये भी आपने देखा, बीजेपी जीत गई। हरियाणा चुनाव में जो दूसरी स्ट्रेटजी ये थी कि हर विधानसभा में एक बड़े नेता को उतारा जाए, प्रभारी बनाया जाए, सारी जिम्मेदारी उसकी। हर विधानसभा में 243 बड़े नेता विधानसभा के प्रभारी बनाए गए। जैसे उदाहरण के तौर पे, जैसे उत्तर प्रदेश के 55 नेता बुलाए गए, 55 नेता, बिहार जिसमें केशव प्रसाद मौर्य है और ये ब्रजेश पाठक भी हैं, योगी आदित्यनाथ भी हैं, सब कोई रहेगा। उसी तरह बगल के राज्य के कुछ झारखंड के नेताओं को लगाया गया है, कुछ उत्तर प्रदेश, कुछ अलग। जैसे धर्मेंद्र प्रधान के हिस्से 28 विधानसभा दिया गया है। और जो आपके वो स्वाति सिंह थी ना, उनके पति दयाशंकर सिंह, उनको लगाया गया है इनका असिस्टेंट के रूप में कि आपको साथ साथ रहना है, नीचे चीजें आप मैनेज करिए क्योंकि 28 इनके लिए मुश्किल हो। इस तरह से प्लानिंग बना के लड़ रही है। और हर चीज प्रचार से लेके सामाजिक समीकरण, जैसे मान लिया कि कोई एक गांव है, फलानी जाति का गांव है, उस गांव में बीजेपी का स्वजातीय नेता कौन आएगा और कौन बैठ के करेगा ये भी डिसाइड है अभी से ही। अच्छा। अभी तो कैंडिडेट की घोषणा भी नहीं हुई है। अब स्टार प्रचारक जिसकी आप बात कर रहे थे, कैंडिडेट डिमांड करते हैं स्टार प्रचारक कि हमारे यहां कौन से बड़े नेता को बुलाया जाए ताकि हमें फायदा होगा। और योगी आदित्यनाथ अभी कैंडिडेट पहले नंबर पर चर्चाओं में है। बिल्कुल बिल्कुल। खबर नहीं, तो पहले नहीं, मोदी जी कर सकते हैं वो। हाँ, मोदी जी के बाद योगी जी। हाँ, इन दोनों का डिमांड सबसे ज्यादा है। बिल्कुल। और इसका कारण है स्ट्राइक रेट। जैसे कर्नाटक में योगी आदित्यनाथ प्रचार करेंगे तो वहां सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट रहा। हरियाणा में जहां जहां प्रचार किया, महाराष्ट्र में जहां प्रचार किया, हालांकि महाराष्ट्र में थोड़ा कम करवाया गया था, उस वक्त यहां एक इलेक्शन चल रहा था उत्तर प्रदेश में, शायद निकाय के चुनाव चल रहे थे, इस वजह से थोड़ा व्यस्त थे। अब बिहार के चुनाव में भी यही किया जा रहा है इस्तेमाल। और बिहार और उत्तर प्रदेश जो पूर्वांचल का इलाका है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जो गौ रक्षा पीठ के ये अध्यक्ष है ना, चीफ है ये, उसका 5 जिलों में काफी असर है। गोपालगंज में, वैशाली में, सारण में, वो जो पूरा इस इलाका है ना, वहां बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। जय बाबा गोरखनाथ। पंकज जी, आप ये तो कह रहे हैं कि और वो क्रॉस कास्ट हैं। हाँ, बड़े बड़े नेता उतारे जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की डिमांड ज्यादा है, हालांकि वहां के लोग भी उनका नाम लेकर, क्योंकि जिस तरीके से उनकी नीति है कि बिहार में कानून व्यवस्था सुधरे और योगी आदित्यनाथ जैसे काम करते हैं, बुलडोजर नीति और एनकाउंटर नीति, तो वो बिहार में भी लागू होनी चाहिए, लोग मांग करते आए। लेकिन इसके बीच कुछ तबके ये भी कह रहे हैं कि एनडीए में अभी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, चिराग पासवान खेल कर सकते हैं। क्या चिराग पासवान वाकई में एनडीए में खेल करेंगे? क्या टिकट बंटवारे से पहले ही चीजें उथल पुथल हो जाएंगी? चलिए, जो मीडिया क्या कह रहा मुझे नहीं मतलब। आज मैं एनएमएफ पे स्टाम्प पेपर पे लिख के देने के लिए तैयार हूं कि चिराग पासवान कहीं नहीं जा रहे हैं। अच्छा।
हम भी तो कुछ बिहार की राजनीति ऑब्जर्व करते हैं ना। आप तो जमीनी स्तर पर उतरते ये हैं, बिहार से दिल्ली, ही हैं और बिहार की राजनीति इसलिए को तो मैं बारीकी कह से रहा हूं, जानते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये सारा दिल्ली में बैठे बैठे तीतर लड़ाते रहते हैं ना, कि ये चला जाएगा तो प्रशांत किशोर के साथ चला जाएगा तो कहीं भी। मैं डे वन से कह रहा हूं कि चिराग पासवान इस जन्म में तो कभी प्रशांत किशोर के पास नहीं जाएंगे, लेकिन जिस तरीके और से न वो वो आरजे शर्तें रख की रहे हैं तरफ कि मुझे जाएंगे। इतनी सीटें चाहिए और मुझे ये वो सीटें चाहिए, वो तो मुश्किलें पैदा ही करेगा। नहीं, ठीक है ना। अच्छा बताइए, दुनिया में कौन सा ऐसा चुनाव हुआ है कि दो सहयोगी दल एक दूसरे के साथ शर्त नहीं रखें? हाँ। कल चिराग पासवान ने 3 बार मीडिया के सामने आकर सफाई दी। एक बार दिन में उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए मैं एनडीए के साथ रहूंगा। फिर शाम में नित्यानंद राय के साथ आए, कहा कि जो भी है सब कुछ हम लोग इत्मीनान से बैठ के बात करेंगे, मैं एनडीए में हूं, यहां तक कहा। और फिर रात में आए। अरे भैया मेरे, जब चिराग पासवान कह ही नहीं रहे हैं कि हम एनडीए से बाहर जाएंगे, प्रशांत किशोर ने साफ साफ कह दिया कि हम अकेले करेंगे, दरवाजे बंद हैं, तेजस्वी की तरफ जा नहीं सकते, इनके पास ऑप्शन क्या है? और फिर बार बार कह रहे हैं कि मोदी मेरे भगवान भी हैं, ये तो बोल रहे हैं ना। बिल्कुल, ये भी कह रहे हैं कि मेरे पास तो मंत्रालय, मेरे पास उसका भी काम है, तो मैं वहां पे भी बिजी हूँ, तो ये ठीक, चीजें भी देखनी है और टिकट का भी देखना। तो जब जब नेता ये कह रहा है कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, तो ये मीडिया कैसे कह रही है कि कहीं जा रहे हैं? मतलब इनके पास क्या यादव ने स्रोत ये है? मुद्दा लपक लिया है ना, वो तो कह रहे हैं कि उनकी नाराजगी है, वो आगे क्या होगा वो तो देखेंगे, खैर उनकी नाराजगी से हमें क्या लेना। इस तरीके के तेजस्वी यादव तंज कसते हुए नजर आए हैं और कह दिया है कि तेजस्वी के यहां बदलाव इस नहीं बार है, होगा। तेजस्वी के यहां नहीं है नाराजगी। हाँ, उनका अपना परिवार एक है, चलिए पार्टी छोड़ दीजिए, सहयोगी दल। उनके तो भाई कांग्रेस उनके कह रही है कि खिलाफ आ गए 60 से हैं। कम पे लड़ेंगे नहीं। भाई तो ओपन है, उसके बाद 2 बहना, हाँ, वो परिवार की बात आ गई। सहयोगी दलों की बात आ गई तो कांग्रेस को 60 चाहिए। अब मुकेश सहनी कह रहे हैं कि हम 60 से शुरू किए थे, 40 के नीचे आए, अब हम खराब से खराब हालत में 20 से कम तो लड़ेंगे नहीं। तो 60-20, कांग्रेस का 60 है, इनका 20, 80 हो गया। 40 से कम पे सीपीआई एम नहीं मान रही है। फिर बाकी वाम दल हैं, सीपीएम हैं, ये सब। उसके बाद फिर पता चला कि हेमंत सोरेन है, पशुपति पारस हैं। अपना घर देखना नहीं है, दूसरे के यहां ताका झाकी। जब तक नहीं वहां तो खैर करेंगे कम तो से कम सियासत सब कुछ कैसे तय हो। चमकेगी? इसलिए तो कह रहे कि चलिए पॉलिटिक्स में जो है वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मीडिया क्यों परेशान है? वो कैसे कह रही है कि चिराग पासवान अलग होंगे? आधार क्या है? कोई तो पीछे कुछ तो फैक्ट्स होने चाहिए ना, किसी कोई तो कारण होना चाहिए ना। ऐसे ही बैठे बैठे मेरा मन किया तो हम बोल दिए। और रही बात जैसे की जिस तरीके से बैठकी हो रही मीटिंग्स है, की, चिराग पासवान को मनाने पहुंचते हैं, धर्मेंद्र प्रधान मोर्चा संभालते हैं, तो कहीं ना कहीं कयास तो जुड़ ही अच्छा जाते एक बात हैं। बताइए, हाँ, एक बात बताइए, कहां बैठक नहीं हो रही है? जेडीयू के साथ नहीं हो रही बैठक? हाँ, वो नहीं गए कल बात करने? हम्म, क्या उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली नहीं गए? फिर पटना में बैठक नहीं हुई? हाँ, जीतन राम मांझी से नहीं मुलाकात किए? हम्म, कैसे कैसे आप कह सकते हैं कि सिर्फ एक ही नेता से बात हो रही है? अरे जब सीट बंटवारा होना है, कैंडिडेट डिसाइड करना है, तो आपस में तो मिलेंगे ना, दिन भर में 2-4 बार सब आपस में। बिल्कुल, मतलब कुल मिलाकर पटना में जो है पटना में मिलेंगे, दिल्ली में। मैं डे वन से कह रहा हूं कि कहीं कोई नहीं जा रहा दोनों गठबंधनों से, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि मैं पहले दिन से यह कह रहा हूं कि 24 से 25 सीट चिराग पासवान को मिल रही है, यही तय है। मैं आज आपको बोल रहा हूं 7 से 8 सीट जीतन राम मांझी, एक इधर उधर हो सकता है, या 6 से 7 उपेंद्र कुशवाहा। देख लीजिएगा, मैं भी यही हूं, आप भी यही हैं, लेकिन और बाकी तो सीता लड़ा लीजिए अपना। इस बार बदलाव होगा, क्या कुछ फायदा हो सकता है आरजेडी को? आज तो क्या चाहते हैं कि तेजस्वी यादव पहले ही कह दें कि नहीं होगा बदलाव, हम हार गए? आप एक्सपेक्ट क्या करते हैं उनसे? चुनाव से पहले तो कहेंगे ना कि हम पावर में आ रहे हैं। साथ जो रैलियां करते हैं, जिस तरीके से यात्रा निकाली, भीड़ जुट रही है, राहुल गांधी, हाँ, राहुल गांधी तो असली समस्या है बेचारा का। रैली करके जो कोलंबिया गया है, खोज रहे हैं कि कहां है, किससे बात करें। राहुल गांधी अगर कांग्रेस से बात करना है तो किससे करेंगे? मल्लिकार्जुन खड़गे बीमार है, राहुल गांधी कोलंबिया में है, प्रियंका गांधी बात नहीं करना चाहती, सोनिया गांधी बीमार है। अब ये नेता के साथ दिक्कत है कि राजेश राम के साथ बात करें, कृष्णा लवरू के साथ बात करें, किसके साथ चर्चा करें? इनका पावर है? बिल्कुल भी नहीं। कल 4 नेता और भेज दिया बिहार में,
अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, अधीर रंजन चौधरी, जितना जगह का बुजुर्ग था सब यहाँ उतार दिया है। अब वो पता चला कि वो भी कह रहे हैं कि भाई हमें तो बोला गया कि चले जाना है तो चले गए। कल जब तेजस्वी यादव अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो जारी कर रहे थे तो एक भी सहयोगी दल नहीं था उनके साथ। बिल्कुल होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए था। मान लिया कि आप गठबंधन में हैं, हाँ आप गठबंधन में हैं, आप मैनिफेस्टो जारी कर रहे हैं, इतनी बड़ी घोषणा कर रहे हैं कि आपको सरकारी नौकरी देंगे और आप अकेले हैं, तो समझ में नहीं आ रहा है जनता को। चलिए एक चीज और बता दीजिए, जैसे पंकज जी आप ग्राउंड जीरो पर भी उतर रहे हैं, सारी चीजें बारीकी से देख भी रहे हैं, क्या इस बार बीजेपी को फायदा होगा बिहार में? मैं आपको आज बोल दूं, 2020 में चिराग पासवान अलग लड़े थे, हाँ। उपेंद्र कुशवाहा अलग लड़े थे और नीतीश के खिलाफ हाई एंटी इनकम्बेंसी था तेजस्वी यादव वाला कि पहली कैबिनेट में 10 लाख नौकरी देंगे, इसका शोर था। इस बार चिराग पासवान एनडीए में है, उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में है, नीतीश के खिलाफ ऐसी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है और कोई नारा चल नहीं रहा। कांग्रेस ने जो नारा दिया ना वोट चोरी वाला, पब्लिक से कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। डिफरेंस नंबर 1। दूसरा डिफरेंस कि एक तरफ एनडीए यूनाइट दिख रहा है तो इस बार कांग्रेस हार्ड बार्गेन कर रही है। आपने देखा होगा कि पिछले राहुल गांधी की यात्रा के बाद से कोई भी कांग्रेस का नेता तेजस्वी यादव से नहीं मिला। बिल्कुल नहीं, अभी तक मुलाकात नहीं कर रही है। पेच फंसा है ना सीट शेयरिंग अब पर। कौन इंचार्ज है? सीट शेयरिंग पे नहीं, इस बार पिछले लोकसभा चुनाव में तेजस्वी ने थोड़ा नखरा दिखाया था, कांग्रेस को कम दिया था, तो कांग्रेस का कहना कि अब विधानसभा तुम्हारा आया, अब हम तुम्हारी बाहें ममोड़ेंगे, और वही चल रहा है। आर्म ट्विस्टिंग कहते हैं इसको। चलिए देखते ये हैं एक दूसरे के साथ चल रहा है। हाँ। मैं आपको आज बोल रहा हूं, पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं देने जा रहे, एक भी सीट नहीं, नॉट इवन सिंगल। चलिए तो कल सूरजभान सिंह पशुपति पारस गुट के हैं, पशुपति पारस गुट के हैं। सूरजभान सिंह ने कहा है कि हमारी दुश्मनी सिर्फ चिराग पासवान से है, जहां जहां चिराग का कैंडिडेट रहेगा हम अपना कैंडिडेट देंगे। इसका मतलब कि आप गठबंधन में नहीं है, आपको मिला नहीं, इसलिए तो हर जगह देंगे ना। बिल्कुल सही कहा। चलिए तो बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए पंकज जी आपका। तो जिस तरीके से बिहार में सभी पार्टियां जुटी हुई हैं, मुकाबला काफी दिलचस्प होता नजर आ रहा है। खैर एनडीए में सीट बंटवारे की बात को लेकर जो राड निकलकर सामने आ रही थी वो क्लियर हो गई है कि चिराग पासवान कहीं नहीं जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि पार्टी में सारी चीजें अंदर खाने सेट कर दी गई हैं। खैर क्लियर भी ये जल्द हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ तेजस्वी यादव जो माहौल बनाते नजर आ रहे थे, एनडीए के खिलाफ जो हवा बनाने में जुटे हैं कि इस बार बदलाव होगा, उसका जवाब खुद बीजेपी के एनडीए के नेताओं ने दे दिया है। जी एक ब्रेकिंग न्यूज देता हूं। 13 तारीख को एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और 14 तारीख से नॉमिनेशन शुरू है। पोस्टर छपने शुरू हो गए, लगने शुरू हो गए हैं। 14 तारीख को अनंत सिंह का नॉमिनेशन है, सुबह सुबह चले जाइएगा देखने। चलिए अब 13 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला। बिल्कुल, अब बिहार चुनाव में क्या खेल होगा ये तो चुनाव में और चुनाव के नतीजों में ही पता चल पाएगा। लेकिन जिस तरीके से स्टार प्रचारकों की बीजेपी के नाम की चर्चा हो रही है, योगी आदित्यनाथ को सबसे आगे रखा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का नाम सबसे आगे है, उसके बाद योगी आदित्यनाथ का नाम है और कई बड़े बीजेपी के नेता भी इस लिस्ट में शामिल हैं। अब योगी आदित्यनाथ मैदान में उतरते हैं तो कितना फायदा होता है ये तो जल्द ही क्लियर हो जाएगा। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।